हेलो। तो आज मैं बात करूंगी अनिरुद्ध बोस की, जो कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है जो लीना ने लिखा है। और मुझे उस पर बात करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि इंसान जितना डीप होता है ना, उसको पढ़ने में, उसे जानने में उतना ही मज़ा आता है। शायद लीना ने लिखते हुए इतना नहीं सोचा होगा जितना मुझे समझ आ रहा है, या मैं उसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। अनिरुद्ध बोस is my most favorite character in झनक शो, और you could say a topic to talk. झनक की ज़िंदगी मुश्किल है, सफरिंग है, स्ट्रगल्स हैं। उसकी ज़िंदगी हमारे सामने खुली किताब है, और इसीलिए हमारी हमदर्दी झनक की तरफ जाती है। हमें उस पर प्यार आता है, क्योंकि जितनी छोटी सी है, उसके बाद उसकी जो ज़िंदगी हमारे सामने आई है, तो हमारी सिंपैथी कुदरती तौर पे उसकी तरफ चली जाती है। और फिर जब वो कोई इतनी छोटी उम्र में अपने प्रिंसिपल्स के होते हुए जिस तरह के वो फैसले लेती है, तो फ़क्र भी होता है कि वो एक डरपोक लड़की नहीं है। वो अपने फाइट करने की हिम्मत रखती है, वो अपने आप में जी सकती है, और ये हमें दिखता है। पर अनिरुद्ध का क्या? कभी उसे कोई सुनता नहीं है, समझता नहीं है, उसकी बात को वो अहमियत दी नहीं जाती है जो उसे मिलनी चाहिए थी। आप अनिरुद्ध के अगर बिहेवियर को देखो, जब उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है इस एज में, हम बार बार कहते हैं कि ये इतना बड़ा लड़के को इतना कंट्रोल क्यों कर रहे हैं। इस तरह से वो अपने फैसले खुद कर सकता है, तो फिर उसे क्यों कहा जा रहा है, क्यों क्वेश्चन किया जा रहा है उसके फादर की तरफ से या उसकी मॉम की तरफ से? वो हमें दिखता है जब उसके फादर ये बात कहते हैं कि हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तो वो टाइम वो कहता है कि नहीं, आपने पैसे दिया होगा, पर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने या अंकल आंट ने, इन्होंने मुझे पाला है, इन्होंने मुझे संभाला है। तो वो बच्चा लगता है जिसे निगलेक्ट किया गया है कहीं ना कहीं, और वो जिसने बहुत सी रातें शायद अपनी माँ के प्यार के लिए, अपने बाप के प्यार के लिए तरसा होगा। उसने वेट किया होगा कि उसके पेरेंट्स आएँ, उसे वो टाइम दे, उसकी माँ उसके सर पे हाथ रख के उसको सुने, उसे समझे। जब उसका बाप उसे गलत समझ रहा है और वो माँ वहाँ उस बाप का ही साथ दे रही है, लेकिन उसका साथ नहीं दे रही है, जो हमें अभी भी दिखता है कि अनी अनी अनी, पर कोई उसे नहीं पूछता है जाके। ये मैंने पहले भी कहा था कि अनिरुद्ध की माँ को उसके साथ कभी बैठते नहीं देखा, सर पे हाथ रखते नहीं देखा, उसे जानते हुए नहीं देखा कि क्या तकलीफ है तुम्हारे अंदर। और वही चीज़ है। और वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, पर वो जो बचपन की चीज़ें आपके अंदर कहीं रह जाती हैं ना, वो रही जाती हैं, और वो हमें वक्त वक्त से दिखती रहती हैं, और वही हमें अनिरुद्ध के अंदर दिखती हैं। वो चीज़ें, वो कमी, वो भरोसा, वो साथ उसे झनक से मिला है, अर्शी से भी नहीं मिला है। अर्शी भी उसे कंट्रोल करती है, अर्शी भी अपनी माँ की सुन लेगी, इन सब के साथ वो कर लेगी, लेकिन अनिरुद्ध को ऐसे खड़े होकर पूछती है जैसे कि पार्टनर नहीं, वो भी उसकी सेकंड मदर ही हो। वही दिखता है वहाँ, और वो उसे नहीं चाहिए, उसे मदर नहीं चाहिए, उसे पार्टनर चाहिए, और वो पार्टनर उसे झनक में दिखता है, जो उसके साथ वो जब चाहता है मुस्कुराना चाहती है, वो जब चाहता है उसके साथ रहना चाहती है, वो जब कुछ चाहे कि मुझे साथ दो, वो साथ देती है उसका, उस जगह पे हमेशा उसके लिए अपनी हर चीज़ ले लेती है। अनिरुद्ध ने क्या कहा था जब झनक पहली बार किडनैप हुई थी, तो अनिरुद्ध ने कहा था कि झनक को मैंने एक बार बोला कि अर्शी को ट्रॉफी दे दो, झनक ने मुझे क्वेश्चन भी नहीं किया और वो ट्रॉफी दे दी। और मैंने अर्शी से बोला कि झनक का पीछा छोड़ दो, पर वो नहीं छोड़ती है, मेरी बात नहीं सुनती है। और वही वजह है कि वो कभी उसकी बात नहीं सुनती है, हमेशा क्वेश्चन करती है, हमेशा उसे एक सवाल बना देती है, और झनक वो नहीं करती है। वो जानती है, समझती है, उसकी आँखों को पढ़ लेती है, और वही चीज़ अर्शी नहीं करती है। आज जब लोग उस पर सवाल उठाते हैं कि अनिरुद्ध ऐसा क्यों करता है,
कि जब जनक चली जाती है तो वो अर्शी को क्यों पकड़ लेता है? वो तन्हाई जो उसने गुजरा है ना, वो तन्हाई उसका वीक पॉइंट है, जिसकी वजह से वो अर्शी का हाथ थाम लेता है कि एटलीस्ट तुम तो छोड़ के ना जाओ टाइप। तो वो चीज़ वहाँ दिखती है अनिरुद्ध बोस में। और उसे पता है कि उसकी फैमिली तो जनक को उसके साथ नहीं रहने देगी, जो हमने बार बार देखा है और अभी भी देखा है कि कैसे कैसे चीज़ करके, कैसा कैसा लोगों ने करके उसे उससे दूर ही किया। वो जो उसकी सबसे चहीती चीज़ है, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, सबसे ज़्यादा चाहता है, वो चीज़ उसे वो लोग नहीं दे सकते हैं। मगर उन्हें अपना कंट्रोल रखना है, अपनी बात मनवानी है उससे, लेकिन उसकी बात नहीं सुननी है, उसके मन का नहीं सुनना है, उसको नहीं समझना है। वो खो रहा है अपने आप को, उनको उसकी वो तकलीफ़, तड़प कुछ नहीं दिखती है। और वही चीज़ अर्शी भी करती है। अगर इतना ही प्यार करती तो क्या वो अनी को जीता हुआ नहीं देख सकती? जीता हुआ देख पाती ना, जैसे जनक गई, हमेशा गई कि अनी जिए, पर नहीं। तो वो अनिरुद्ध बोस जो अंदर से इतना टूटा है, इतना तन्हा है कि उसको समझने वाले इतने कम हैं। और यही रीज़न है कि वो ज़िद्दी हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है, जो बार बार उस पे सवाल उठाते हैं कि ये क्यों अर्शी के पास जा रहा है। ये जवाब है कि वो अर्शी के पास प्यार के लिए नहीं जाता है, वो अपनी तन्हाई के लिए जाता है। वो जो उसकी वीकनेस है उसके लिए जाता है। जो उसके साथ हुआ गलत, वो सब जानते हैं कि क्या गलत उसके साथ कितनी बार क्या क्या हुआ है, लेकिन खुद से वो जिसे टैग लगा देते टू टाइमर है या इस तरह, वो ऐसा इंसान नहीं है। वो बहुत रिश्तों का बंदा है और इसी वजह से ना वो रिश्तों के आगे बहुत कमज़ोर हो जाता है, वो वीक पड़ जाता है और इसीलिए लोग उसे बुरा इंसान समझते हैं। आदमी जो है ना, वो एक बिल्ली जैसा होता है। आप जितनी स्पेस उसे देंगे, जितना उन्हें उस पर भरोसा करेंगे ना, वो घूम फिर के आप ही के पास आएगा। लेकिन अगर आप उसे पकड़ के रखेंगे, जकड़ के रखेंगे, तो वो निकलने की ही कोशिश करेगा, भागने की ही कोशिश करेगा। और वही अनिरुद्ध चाहता है। उसका सुकून है जनक, वो बोल रहा है ना, मेरा सुकून है। मैं जब इसे आवाज़ देता हूँ ना, झनक बोलता हूँ, तो मुझे लगता है उसको ज़िंदगी लगती है, वरना लगता है मेरी मौत मुझे आवाज़ दे रही है। सुना करो उसके एक एक बात को। जब वो तन्हा बैठा होता है ना, जब वो तन्हाई में अपने आप को जकड़ के बैठा होता है, कैसा एक बच्चा अकेला जिसने रातें गुजारी होती है ना, वो अपने आप को खुद संभाल रहा होता है वो टाइम पे। तो वो अनिरुद्ध है वो। और जनक, वो तो है ही तन्हा, उसके पास तो कोई रिश्ता ही नहीं है। एक रिश्ता था, वो भी चला गया उसका, और उसके पास भी कोई नहीं है। तो ये दो लोग हैं। मगर मैं अभी बात सिर्फ अनिरुद्ध की कर रही हूँ, जनक पे तो अलग ही वीडियो बनाऊंगी, पर मैं अनिरुद्ध की बात कर रही हूँ कि लोग उसे नहीं समझ रहे हैं। ये करेक्टर है, लेकिन क्या ये इंसान ऐसे नहीं है? ऐसा सब कुछ क्या ज़िंदगी में लोगों के साथ, बच्चों के साथ नहीं होता है? लड़कों के साथ नहीं होते? ज़्यादातर ऐसी चीज़ों का शिकार तो लड़के ही होते हैं, क्योंकि कहते हैं अरे वो रो नहीं सकते हैं, वो मजबूत बच्चे हैं, वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। और उनको इतना ज़्यादा ऐसा बना देते हैं कि वो खुद को मजबूत बनाने में कहीं कितने ही टूट जाते हैं। और अगर उन्हें कोई एक साथी ऐसा मिल जाए जो उनको समझे और उनके भी इमोशंस की कदर करे, तो वो खिल जाते हैं। उनको भी लगता है कि हाँ, हमें भी समझने वाला कोई है, हम भी वो बच्चा वहाँ बन सकते हैं जो हमारे अंदर हम कहीं दबा लेते हैं। हम वो वीक इंसान बन सकते हैं जो हम कहीं छुपा लेते हैं। तो मुझे वो अनिरुद्ध में दिखता है। इसीलिए मुझे कभी कभी अगर उसकी हरकत पे गुस्सा भी आए ना, पर अगले पल मुझे वो समझ आता है, मुझे उस पर बहुत दुख होता है। मुझे लगता है यही एक इंसान है ना, ये सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर किसी की नज़र ही नहीं जा रही है कि ये कितना टूट रहा है, ये कितना बिखर रहा है, ये कितना तकलीफ़ में है। सबको अराउंड में अपनी अपनी पड़ी है और हम ऐसा करते हैं। वुमेन की तकलीफ़ें, वुमेन का दर्द, वुमेन की परेशानियाँ। मुझे हमेशा बचपन से ये चीज़ बड़ी अजीब लगती थी कि ये आदमी तो दिखा नहीं रहा अपनी वीकनेसेस,
तो इनको कोई क्यों नहीं समझता है, इनकी तकलीफ़ें क्या हैं। और आज इसीलिए मैं इतना अनिरुद्ध पे बोल पा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत तकलीफ़ में है और उसकी सारी खुशियाँ, उसकी सारी चीज़ें हमेशा शायद उससे छीनी गई हैं या कंट्रोल की गई हैं, या अपनी मर्ज़ी से वो क्या ले सकता है वाली बात है। इसीलिए उन लोगों को लगता है अर्शी हमारा सर्कल है, उसमें रहने वाली लड़की है, वो ऐसी ही बहू हमें चाहिए, तो अनिरुद्ध को वही सुनना है, वही करना है। और इसीलिए मैंने कहा वो तो रिश्तों का बंदा है ना, तो वो वहाँ कमज़ोर पड़ जाता है और इसीलिए वो अपने आप को इतनी तकलीफ़ में डाल देता है। और हर दिन वो तकलीफ़ में जा रहा है, लेकिन लोगों को उसकी तकलीफ़ से पड़ी ही नहीं है, अभी भी नहीं पड़ी है। और ना पड़ी होती ना, तो वो अपनी खुशी के बजाय उसकी एक्चुअल खुशी को देखते, उसके एक्चुअल दर्द को महसूस करते, और उसी की उसे शिकायत है। और अपनी माँ से और बाप से, जो उसके अपने पेरेंट्स हैं, सबसे पहले तो उन्हें उन्हीं से शिकायत है। और अगर वो उसके साथ नहीं है तो फिर कितने भी लोग आ जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई उसको नहीं समझ रहा। और इसीलिए झनक ही आई थी उसकी ज़िंदगी में, और अभी झनक भी उसके एक बात से बिल्कुल भरोसा तोड़ के चली गई है, और उसको उसका दुख है कि मैंने उसे हर्ट किया। लोगों को लग रहा होगा कि अनिरुद्ध झनक के जाने से दुखी हो रहा है, लेकिन अनिरुद्ध सिर्फ झनक के जाने से दुखी नहीं हो रहा। उसका दुख है कि उसने ऐसी गलती कैसे कर दी कि उसने झनक को हर्ट कर दिया। वो अपने आप पे गुस्सा है, अपने आप से नाराज़ है, और इसीलिए वो अपने आप को सज़ा देना चाहता है। इसीलिए तो बोलता है ना, बद्दुआ दो मुझे और नफ़रत करो, मैं और रीज़न्स दूंगा नफ़रत करने की तुम्हें, क्योंकि प्यार तो कौन ही दे रहा है उसको। वहाँ उसके अराउंड में रहने वाले उसे कहाँ प्यार दे रहे हैं। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए मुझे अनिरुद्ध से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा हमदर्दी है। झनक से भी है, लेकिन इसका अलग ही है, क्योंकि इसके तो अपनों से ही दर्द पाया है ना उसने। झनक के तो अपने दो लोग दूर ही हो गए, लेकिन अनिरुद्ध के तो अपनों ने ही चोट पहुंचाई है, तो बाहर वालों से क्या ही शिकायत करेगा। और बस यही कहना चाहती थी। आई होप कि आपको समझ आए कि अनिरुद्ध बोस क्या है। देखा करो जब वो स्क्रीन पे आए तो देखा करो अनिरुद्ध बोस को। कृषाल जिस तरह से अनिरुद्ध बोस को प्ले कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो जो अनिरुद्ध की सारे दर्द, तकलीफ़, मोहब्बत, हर एक जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उसको इतनी खूबसूरती से कृषाल ना हमारे सामने ला रहा है कि हम महसूस कर सकते हैं। और यही एक आर्टिस्ट की खूबसूरती होती है कि वो आपके सामने इस तरह से उसके करेक्टर की स्किन में जाके वो आपके सामने लेके आए कि आप उस करेक्टर का पेन महसूस कर सको, खुशियाँ महसूस कर सको। जब वो हंसे आप हंसो, जब वो रोए आप रो, जब वो दुखी हो आप दुखी हो। उसके हर एक दिन, हर एक लम्हे के आप साथी बन जाते हो, जुड़ जाते हो। और ये कृषाल बहुत अच्छे से कर रहा है, इसीलिए मेरा अनिरुद्ध बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और मैं उसे हर वक्त देखती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा ही इंसान मैंने खो दिया। जब आपके साथ होते हैं ना लोग, तो आप कभी कभी उनके इतने करीब होकर उनको जान पाते हैं, और जब वो इंसान आपकी बिल्कुल ज़िंदगी से ही चला जाता है, तो फिर आपको उसकी तकलीफ़ और अपनी लगने लगती है, और आपको लगने लगता है कि वो इंसान किस तकलीफ़ से गुज़रा, और पर वो आप उसकी कहीं ना कहीं वो तकलीफ़ दूर नहीं कर पाए। जैसे उसे अपनी फैमिली से चोट मिली है अनिरुद्ध को, ऐसे ही एक इंसान को अपनी ही फैमिली से इतनी दूरी मिली है, इतना वो मिला है कि वो
उसी का सोचते सोचते चला गया। तो मुझे होता है नहीं नहीं, अनिरुद्ध ना जाए, अनिरुद्ध तो रह जाए। और इसीलिए मुझे होता है कि जनक क्यों छोड़ के जाती, उसके साथ रहो, क्योंकि इसका कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। और पर आई होप, मैं सिर्फ होप करती हूँ कि लीना उसको वो सारी खुशियाँ दे, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है। और माना कि हकीकत में बहुत लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन हम चाहते हैं अनिरुद्ध को मिले, क्योंकि जिन्होंने खो दिया, पर अनिरुद्ध वो ना खोए और उसे उसके हिस्से का प्यार, उसके हिस्से की हर खुशी मिले, जो उसे शायद नहीं मिली, अपनों से नहीं मिली है, वो झनक की सूरत में उसे मिले। और वही झनक की सूरत में जब उसकी झोली में आई तो उसने बहुत उसे संभाल के रखना चाहा, उसे नहीं खोना चाहा, उसने अपनी तरफ से नहीं खोना चाहा कभी भी। वक्त ने, लोगों ने उसको दूर करना चाहा, दूर किया, पर अनिरुद्ध ने नहीं किया, कभी खुद से नहीं किया। और जैसे मैंने बोला, रिश्तों का बंधा है तो जाहिर सी बात है रिश्तों के आगे मजबूर ज़रूर हुआ है, पर अंदर से प्यार उसका कभी ख़त्म नहीं हुआ है। वो बहुत शदीद प्यार करता है उससे। एनीवेज, आप मेरी इस बात से कितना एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स के थ्रू। और आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए।